हाँ वही सही है। और करूं? कम कर दो बोले, और हैं ज्यादा मत करो हैं। चलो बेटा, अगला अपना नेक्स्ट है आज थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड टॉपिक है, और सेकंड टॉपिक में अपन सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अपन आज प्रोसेस की बात कर रहे थे, है ना। और प्रोसेस में मैंने कुछ नाम लिखवाए होंगे, हाँ उनकी अपन थोड़ी आज चर्चा कर लेते हैं। हाँ देखो, आज वाला अपना ये है, आज के जो टॉपिक्स है, एक तो प्रोसेस है ही अपना, एक अपना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी चलेगा प्रोसेस, ये भी प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीचे वाला भी। एक पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन, ये भी अच्छा पॉइंट है, डेफिनेशन से क्यों समझना थोड़ा सा। और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा हीट और वर्क, समझ गए। तो आज तो हमारा जो है वो शायद प्रोसेस, रिवर्सिबल और पाथ फंक्शन तक पहुंचेंगे अपन। हाँ पहुंच सकते पाथ फंक्शन तक, कोशिश करेंगे। हाँ बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए बेटा देखो, प्रोसेस पहले तो अपन ये देखें प्रोसेस होता क्या है। कल मैंने समझाया भी था कि प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे आपके पास है, मान लो सपोज करो, मैं थोड़ा समझा दूं, इसको बता दूं। कल मैंने बताया तो था वैसे, लेकिन फिर भी ध्यान देना। प्रोसेस का मतलब है, जैसे ये आपके पास में कोई मान लो गैस सिलेंडर है, सपोज कर लो, और इसमें ये पिस्टन है लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। इसमें ये है? कुछ बोल रहे हो? हाँ पिस्टन, पिस्टन बोल रहा हूं, कोई दिक्कत हुई क्या है? वो पिस्टन है, तुम जिस पिस्टन को सोच रहे हो वो पिस्टन है भाई। हाँ इसमें ये गैस भरी हुई है, क्या है? गैस। पहले ये यहां था पिस्टन, इस पोजीशन में, मान लो यहां ये पिस्टन लगा हुआ है पहले स्टार्टिंग में, उस टाइम पर उसका वॉल्यूम ये है, प्रेशर भी डेफिनेटली है। अगर मैं इस पिस्टन पे थोड़ा प्रेशर डाल दूं तो कनबर में प्रेशर डालने से ये हो सकता है यहां आ जाए कि सक्के, ऐसी पोजीशन में करता हुआ यहां तक आ गया। तो ये यहां से यहां तक आने में मतलब ये यहां से खिसक के यहां आया, ये इसकी कोई मान लो इनिशियल स्टेप थी, स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेट, और जैसे ये यहां आया तो ये फाइनल स्टेट हो गई। तो अब इसका वॉल्यूम ये बच गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई अपने पास में मान लो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है उसमें कोई चेंजेज हो, उसका नाम प्रोसेस होता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज आए, उसका नाम क्या है? प्रोसेस। वो प्रोसेस जो कौन से हैं वो हम देखेंगे अब, समझ गए। और मैंने लिखाए थे 5 तो, और 2 अभी एक नाम और बताए मैंने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ऐसे प्रोसेस ही प्रोसेस पढ़ेंगे अपन। तो अपना इसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है वो, एक तो मैंने लिखा था आपको आइसोथर्मल, एक लिखा था मैंने आइसोकोरिक, एक लिखा था मैंने आइसोबारिक, एक लिखा था मैंने एडियाबेटिक, और एक मैंने कौन सा लिखा था बेटा? साइक्लिक। ये थे अपने पास में। इसको हिंदी में आप सब जानते होंगे, आइसोथर्मल को समतापीय बोलते हैं अगर किसी को पता नहीं हो तो, और इसको बोलते हैं अपन सम आयतनीय, सम और लगाओ, सम आयतनीय, इसको बोलते हैं समदाबीय, और ये होता है रुदोष में, और ये तुम्हें पता ही है चक्रीय है। इन 5 के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में जो बेसिक पॉइंट्स हैं
वो तुम्हारा आगे का रास्ता है वो खोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। अगर ये रास्ता यहाँ क्लोज मिला तो आगे वाला बंद है फिर, इसलिए पहले इसको खोलना है। और इसको खोलने के लिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आराम से ध्यान से सुनते रहना, समझ गए? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, डेफिनेशंस हैं कुछ, मतलब इनकी हर की डेफिनेशन का मतलब इनके स्टेटमेंट ही हो गए वो अपने आप में, लेकिन उस डेफिनेशन या स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा वो, ये मेन बात है, वो तुम ध्यान रखना थोड़ा सा। तो पहला मैं ले रहा हूं इसके अंदर अपना आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम से लग रहा है आइसोथर्मल, समतापीय, मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, समझ गए? मैं ये कह रहा हूं बेटा टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब यूं बोल रहा हूं T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और T कांस्टेंट का मतलब होता है dt इज इक्वल टू 0, डेल्टा T 0, समझ गए भाई? T को कांस्टेंट कर दूंगा तो आपको पता है T कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इनिशियल में और फाइनल के अंदर वहां कोई चेंजिंग नहीं आ रही। T कांस्टेंट मतलब इनिशियल में जो टेम्परेचर था वही फाइनल में टेम्परेचर होगा, तो वहां उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। चेंज नहीं आने का मतलब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन 0 कर रहे हैं हम, इसका मतलब यही तो हुआ। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डेल्टा T 0, T 0 नहीं है। हाँ, ये भी यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं यार सर ने लिखाया था हमें कि T 0, T नहीं लिखा यहाँ, मैंने लिखाया था चेंज इन टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर में जो परिवर्तन होगा वो 0 है, डेल्टा T 0 है, न कि T तो कांस्टेंट है। तो ये याद रखना अपने को, ये पॉइंट समझ गए? और डेल्टा T या T जहां भी तुम्हारे पास में आ रहा है तो तुम्हें माइंड में खुद को देखना है कि टेम्परेचर में वास्तव में कहीं परिवर्तन हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है क्या। अगर परिवर्तन में कोई चेंजेस दिख रहा तुम्हें तो उस फॉर्मूले के अंदर तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस लागू होगा तो याद रखना वहां पर चाहे वो वर्क हो, चाहे हीट हो, चाहे और कोई हो, वहां पर क्या होगा, वो 0 होगा। क्यों? ध्यान देना, इधर मैं बता दूं नॉर्मल बात, इधर ध्यान दो। जैसे हम वर्क लिखे, मान लो वर्क, इसका फॉर्मूला बेसिकली आप सभी को पता होगा, क्या लिखते हैं, माइनस पी डेल्टा वी लिखते हैं। बताऊंगा मैं आगे आपको ये क्यों है, कहां से, अभी नहीं, बाद में, थोड़ा लंबा चलेंगे। मैंने कहा था ना 5वां पॉइंट था, वो वहां आएगा ये पॉइंट। लेकिन तुम देखो यहाँ पे ये आ गया, तो यहां पे तुम्हें अच्छी तरह दिख रहा है, यहां तो कौन आ गया, डेल्टा वी आया, हमें कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसमें मैं कहीं दूर दूर तक टी नजर नहीं आ रहा है, समझ गए? मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं पीवी वर्क, क्या है ये, पीवी वर्क। तो यहां तो कोई मतलब नहीं है, मतलब वर्क में यहां कोई मतलब नहीं है इस पोजीशन के अंदर। कहां आता है ये, अगर अपन बात करें टी, तो देखो अपन बात करें तो आपको याद होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ते हैं हम, एक क्या पढ़ते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, याद आई होगी आपको, कई बार हम इसको यूज करते हैं। डेल्टा एच याद आया होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, याद आया होगा। हाँ, तो वहां टी चेंज था क्या, टी यूज कर रहे हैं, टी तो कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 है, तो डेल्टा टी तो वहां है नहीं, टी आया, इसका मतलब वहां टी कांस्टेंट रहेगा, समझ गए? मैं ये बोल रहा हूं बेटा, इधर ध्यान दो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो इस कंडीशन में ये मैं टी यहां पर यूज करूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप थोड़े ये पॉइंट्स ध्यान रखना। टी यहां कांस्टेंट आ रहा है तो इसको कांस्टेंट ही मान के चलेंगे हम। कांस्टेंट का मतलब ये पूरी जो आपके पास में डेटा जाएंगे वो फिक्स रहेंगे, डेल्टा एच भी होगा, टी भी होगा, डेल्टा एस भी होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां टी को टी मान के चलना पड़ेगा। डेल्टा टी 0 है न कि टी, मैंने अभी बोला था ना कि तुम्हें यह ध्यान रखना है कि डेल्टा टी है या टी है, तो इक्वेशन में टी आ रहा है तो टी तो कांस्टेंट होता है, ये लिखा हुआ, इसका मतलब एज इट इज इक्वेशन रहेगी, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए? तो मैं ये कह रहा हूं जिन इक्वेशन के अंदर आगे आएंगे बताऊंगा आपको, अभी जहां पर डेल्टा टी आए वहां उसको हम 0 मानेंगे, समझ गए मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखोगे।
आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो होगा, यही बात है मेन बस। तो लिखिए इसको पहले एक बार। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम, इसमें लिख लेना, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बस इतना ही है स्टेटमेंट। और हिंदी में लिख लो ताप नियत रहता है। ताप क्या रहेगा? नियत। नियत समझते ना, कांस्टेंट। हाँ भाई कांस्टेंट ही तो है। नियत का मतलब है। और ये लिख लो टी कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो। बाकी ये नीचे वाली बात लिखने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए बताया मैंने पूरा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि अपन इस इक्वेशन को लिखे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच टी माइनस ये माइनस टी डेल्टा एस, जरूरत नहीं है, बाद में बता दूंगा, बस तुम प्रोसेस का ध्यान रखना है केवल। चलो आगे, अगला आइसोकोरिक। नेक्स्ट अपना आइसोकोरिक। आइसोकोरिक को क्या बोलेंगे अपने? समायतनीय। और मतलब आयतन समान। आयतन समान का मतलब समझ गए होंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं मतलब वही वॉल्यूम वी की बात करूं मैं, कांस्टेंट है, तो भैया अभी जस्ट डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। डेल्टा वी क्या आएगा? जीरो। समझ गए? और याद रखना वॉल्यूम, देखो यहां पर कांस्टेंट कर रहा हूं, डेल्टा वी जीरो कर रहा हूं, इसका मतलब अभी अभी अपन इक्वेशन ली थी, तो वर्क ध्यान रखना हमेशा जब भी हम आइसोकोरिक सिस्टम लेते हैं तो वहां पर वर्क होगा वो जीरो होगा। आइसोकोरिक में जो वर्क होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो वहां जो वर्क होगा वो क्या आएगा? जीरो। आइसोकोरिक की बात कर रहा हूं, आइसोथर्मल की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आइसोथर्मल की दो बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, बाकी की बातें आगे चलेंगे तो प्रोसेस पढ़ूंगा तब। अब मैं तुम समझोगे नहीं, यहां बोलूंगा इंटरनल एनर्जी जीरो, ये कैसे हुई? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं इंटरनल एनर्जी होती क्या है ना। मैं बोलूंगा डेल्टा एच जीरो, बोले ये और दूसरा धमाका हो गया, ये कहां से हुआ? ये आगे बताऊंगा, अभी नहीं, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी आगे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी तुम्हें यही पता नहीं इंटरनल एनर्जी होती क्या है, आंतरिक ऊर्जा, है ना। हाँ तब बताऊंगा वो चीजें। तो यहां समझ में आ गई, ये बात ध्यान रखना, तो लिख लो इसको भी फटाक से। वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो, डब्ल्यू जीरो है, वर्क जीरो होगा इसमें, आइसोकोरिक में ध्यान रखना। आगे चलूं। नेक्स्ट अगला लिखो आइसोबारिक। आइसोबारिक। आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा पी क्या होगा? जीरो होगा। सेम बात, छोटी छोटी बातें लिखा रहा हूं, अभी मैं कोई लंबी बातें नहीं कर रहा, एक बार जो बेसिक पॉइंट है वो। तीन चीजें बताई है मैंने अभी तक, क्या क्या बताई? हाँ, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। अभी एडियाबेटिक और साइक्लिक रह गई। उससे पहले अगर मैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, समझना बहुत अच्छे से, समझ गए? चलूं, ध्यान देना जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो यहां मैं तीन नाम लिख दूं, एक तो है आइसोथर्मल, एक है आइसोकोरिक, और एक आइसोबारिक। तीन नाम लिखे। इन तीनों के अंदर हम अगर ग्राफ बनाए, यहां यूज कर लेता हूं इसको थोड़ा सा। हाँ, यूज इसके अंदर छोटे छोटे ग्राफ बना लेते हैं, बड़े नहीं बनाएंगे। दिख रहा है क्या सभी को? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? हाँ, कि क्यों बना? अब ध्यान देना, तुम्हें दिख रहा आइसोथर्मल नाम आ गया, और आइसोथर्मल नाम आने का मतलब टी कांस्टेंट है, और टी कांस्टेंट होते तुम्हारे माइंड में तुरंत घंटियां बजनी चाहिए, स्टेटोमीटर अभी पढ़ा है।
क्या टी कांस्टेंट कहां होता है? बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, याद आया होगा, पढ़ा है ना, टी कांस्टेंट। और कहां होता है? होता है कहीं? अरे चार्ल्स लॉ में तो नहीं था, याद होगा, गेलुसेक में भी नहीं था, पी डायरेक्टली टी था, और एन डायरेक्टली टी अवोगाद्रो में भी था। समझ गए? वो तीनों में टी आ रहा है, इसका मतलब है टी कहां कांस्टेंट है? बॉयल्स में, याद आया होगा। तो बॉयल्स का मैंने पहले ही तुम्हें ग्राफ बता दिया, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कोई आइसोथर्मल के लिए पूछे तो मैं दोबारा बता रहा हूं, आइसोथर्मल का नाम आते ही तुम समझ जाना कि अपना जो ग्राफ होगा वो पी और वी में बनेगा। किसमें बनेगा? पी और वी। और पी और वी का जो ग्राफ होता है वो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? बिल्कुल है, याद होगा इस तरह का ग्राफ। प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ये तो पहले पढ़ चुके हम, हमें पता है। लेकिन अब कुछ बातें और बताऊंगा मैं आगे वाले में, इसका तो पता है ही ना। अगर मैं इसी को याद करो, मैंने ऐसे और बनाया था, कौन सा? ये वाला। हाँ, ये वाला ग्राफ, सीधी लाइन भी खींच देता हूं, नहीं टेढ़ी होगी। अरे कहां जा रही है तू भी? सीधी है? अरे हो जाएगी, सीधी है, नहीं हो तो तुमको लेना है ना। ये भी आपको अच्छी तरह पता है कि ये P है और ये 1/V है। यहां PV था, यहां 1/V है, तभी तो स्टेट आ रही है, नहीं स्टेट क्यों आती? तो ये देखो यहां पर आपको पता टी कांस्टेंट है और ये भी टी कांस्टेंट, दोनों बातें ये पहले हो चुकी है अपनी बात, वही बात करो, मैं कोई अलग नहीं कर रहा। तो आइसोथर्मल में तो हमारी ये बात हो चुकी है। अब कुछ बातें हमें आइसोकोरिक और आइसोबारिक में थोड़ी अलग, वो सुनना आराम से। दो तीन चीजें ध्यान दो सभी, मैं दोबारा इसको यूज करूं, कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, ये कर लेते हैं। क्या कर रहे हो? हाँ भाई, अभी देखो यहां पर आइसोकोरिक नाम बोल रहा हूं, आइसोकोरिक का मतलब तुम समझ गए होंगे, अभी बात हुई थी क्या? बोले सर क्या बात हुई थी? V बराबर कांस्टेंट था, V क्या था? कांस्टेंट। और V कांस्टेंट होने का मतलब अगर मैं ग्राफ खींचूं यहां अलग अलग, तो तुम्हें देखो यहां पर वही सेम बात, मैं पहला ग्राफ खींच सकता हूं P और V में, कह सकता हूं P और V में अगर मैं ग्राफ खींचूं यहां पर, V हम कांस्टेंट करें, आइसोकोरिक ले रहे हैं, तो V कांस्टेंट का मतलब समझ गए होंगे, ये रहा। बोले सर ये क्यों किया? अरे V यही तो है भाई, तो मैं एक जगह कांस्टेंट करूंगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो यहां अगर अपने एक जगह कांस्टेंट कर दें तो अपनी ये लाइन आ जाएगी, ये लो जी, सीधी है क्या? हाँ कोई बात नहीं, समझ गए? अरे कोई नहीं, जो तुम कर लेना सीधी। हाँ, ये अपने आप को ध्यान दो। हाँ, ये अपने आप को क्या बता रही है कि यहां पर जो V है ये कांस्टेंट है, मतलब अगर मैं यहां लेता तो यहां हो जाता, यहां लेता तो यहां हो जाता, कहीं एक जगह लेना हमें, समझ गए? अब ध्यान से सुनना अच्छी तरह, इस लाइन के अंदर तुम्हें दो चीजें दिख रही हैं, क्या? कि यहां पर वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन प्रेशर तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं एरो ऊपर क्यों लगाऊं तो बढ़ रहा है, और एरो नीचे क्यों लगाऊं तो घट रहा है। दो बातें हो रही हैं,
एक तो एरो ऊपर की ओर बढ़ेगा प्रेशर, एक एरो नीचे की ओर प्रेशर कम होगा। ध्यान रखना प्रेशर का बढ़ना और घटना। हेलो, दांत मने का बहुत बुरा लगता है, इधर ध्यान दे। अगर मैं प्रेशर को यहां पर ये दो वर्ड यूज करूं इनके लिए, एक तो कौन सा, अभी मैंने बोला कि प्रेशर बढ़ा, एक प्रेशर कम हुआ, तो याद रखना दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो कंप्रेशन और एक एक्सपांसन, एक संकुचन और एक प्रसार, हिंदी में प्रसार। हाँ, दो वर्ड अच्छे वाले मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो। प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर के लिए क्या हो गया, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सपांसन हो गया प्रेशर का खुद का। भाई प्रेशर बढ़ा मतलब प्रेशर का क्या हुआ, एक्सपांसन। प्रेशर कम हुआ इसका मतलब प्रेशर का क्या हुआ, अरे कंप्रेशन हो गया भाई, संकुचन हो गया, संपीड़ित हो गया। तो ऊपर वाला जो है ये प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसके लिए मैं नाम दूंगा यहां पर क्या, एक्सपांसन, एक्सपांसन, ध्यान रखना। और यदि मैं प्रेशर कम कर रहा हूं तो इसके नाम दूंगा मैं कंप्रेशन, कंप्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन संकुचन, और इसको बोलते हैं हम प्रसार। दूसरी बात और सुनना, हमेशा याद रखना ये बहुत काम के वर्ड हैं दोनों, ऐसे मत समझना, लड़के में मत लेना इनको, यूं सोचेगी ये दोनों और वर्ड ही तो है, वर्ड तो है लेकिन इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, इसलिए समझ गए तो आराम से ध्यान से समझना। एक्सपांसन अगर कहीं भी वर्ड आता है, एक्सपांसन मतलब बढ़ना हो गया, और कंप्रेशन का मतलब है कम होना हो गया। कहीं भी एक्सपांसन वर्ड आ जाता तो याद रखना उसको हिटिंग बोलते हैं हम। एक्सपांसन का मतलब होता है हिटिंग। तो मैं एक वर्ड और यूज कर सकता हूं एक्सपांसन के लिए, यहां क्या, हिटिंग, अलग ले लेता हूं ये, हिटिंग मतलब एक्सपांसन के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, एक्सपांसन का मतलब हीटिंग होता है, याद रखना बेटा। और कंप्रेशन वर्ड आता है तो इसको कूलिंग बोलेंगे अपन, कूलिंग। ये दो वर्ड याद रखने अपने को, मैं तभी तो बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इसकी जो ये वोकैबुलरी है ना बहुत काम की है। जब तक तुम्हें वोकैबुलरी समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सुन लेना अच्छी तरह। वोकैबुलरी आ गई समझ में, तुम्हें इनका मीन पता चल गया, क्वेश्चन बिल्कुल झटके के साथ होंगे। और अगर इनके बारे में पता नहीं चला तो फिर वहां घूमते रहोगे कि ये क्या हो रहा, एक्सपांसन हुआ, हीटिंग हुई, कूलिंग हुई, सर ने बोला तो था, क्या हुआ, हुआ हो गया है ना। हाँ, इसलिए ध्यान से सुन लेना वर्ड। वापस सुनो मैंने क्या बोला। पहली बात तो मैंने ये बोला कि कोई भी अगर क्वांटिटी बढ़ रही है उसको एक्सपांसन बोल रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी घट रही है उसको हम कंप्रेशन बोलेंगे, समझ गए। एक्सपांसन में हमेशा हीटिंग बोलेंगे उसको अपन, और कंप्रेशन को हमेशा कूलिंग बोलेंगे, समझ गए मेरी बात को। दोनों वर्ड याद रखना, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड हैं। ऊपर की ओर एरो लगा रखा है, इसका मतलब एक्सपांसन, नीचे कम हो रहा है प्रेशर मतलब कंप्रेशन कर दिया मैंने, आ गया समझ में। अगर मैं इसी को, क्योंकि हमें आइसोकोरिक यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, आइसोकोरिक, समझ रहे हैं मेरी बात को। कोई जरूरी नहीं है अपन जैसे हमने ये किया, अगर मैं इसको उल्टा कर देता, मैं यहां भी तो कर सकता था इसको V और यहां P, तो अब क्या होता, आइसोकोरिक और V कांस्टेंट है तो हम यूं बना देते, बात तो एक ही है भाई। अब भी हम एज इट इज ये ग्राफ ऐसे ही तो होगा, अलग थोड़ी होगा, ये रहा, समझ गए। अब भी प्रेजेंट में इस ग्राफ के अंदर भी सेम वही बात है लागू हो रही है, अलग थोड़ी हो रही है, क्या कि प्रेजेंट में भी V कांस्टेंट ही है, मतलब यहां भी V कांस्टेंट है, लेकिन देखो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर क्या होगा अभी, बिल्कुल एक्सपांसन, इसलिए रट्टा नहीं मारना अपने को। और इधर क्या होगा, कंप्रेशन, मतलब सेम वही वर्ड अभी मैंने यूज किए थे, कौन से, एक्सपांसन को क्या बोला मैंने, हीटिंग, मतलब अब हीटिंग इधर हो रही है और इधर क्या हो रही है, कूलिंग, कूलिंग, समझ गए क्या मेरी बात। सभी को वर्ड समझ में आएगी या नहीं आए, आएंगे जरूर, मस्त रहिए। हाँ, पहले उतारिए फटाक से।
है। हीटिंग का मतलब होता है एक तरह से टेम्परेचर मतलब बढ़ना, हीट हीट करना। एक्सपांशन कभी भी होगा ना तो उसके लिए हम हीटिंग का गर्म करना, गर्म मतलब वो एक तरह से एक्सपांशन का मतलब है, हाँ गर्म हो रहा मतलब वो एक्सपांशन का मतलब बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सपांशन का गर्म हो रहा वो। और कूलिंग का मतलब होता है ठंडा होना, तो वो उसी से रिलेटेड वर्ड है। तुम्हें क्वेश्चन के लिए दो वर्ड ऐसे ध्यान रखना कि एक्सपांशन कहीं भी नाम आता वर्ड अगर लिखा हुआ गया तो तुम्हें याद रखना वहां हीटिंग होगा, समझ गए। और अगर कूलिंग वर्ड आ गया तो वहां कंप्रेशन होगा, मतलब कंप्रेशन के लिए कूलिंग और एक्सपांशन के लिए हीटिंग। अभी आप वर्ड आपको बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप सोच सकते हो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन इसी साल, जेई एडवांस बोल रहा हूं। तुम सोचोगे यार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या, एडवांस में भी आते हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चन जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो भैया जब इजी वहां दे सकते तो ये तो नीट में तो आना ही इजी है, नीट में कौन सा कोई तूफान थोड़ी आता है? इसलिए तब कह रहा हूं कि हर वर्ड का ध्यान रखना हमें। चलो आगे। है आओगाद्रो का बेटा एन डायरेक्टली प्रिकोशनल टी होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता वहां। श्योरी एन क्या, एन डायरेक्टली प्रिकोशनल वी, हाँ तो टी कांस्टेंट होता है बिल्कुल। दो जगह हो गया ना टी कांस्टेंट, एक तो बॉयल्स में और एक है आओगाद्रो में। हाँ वो देख लेना, चार दिखा रखे हैं तो तुम्हें, हाँ समझ गए। और दो में क्या है, टी कांस्टेंट है, दो में नहीं है। अरे तुम ऐसे देख लिया करो ना यार, इतना क्यों कंफ्यूज होते हो, पीवी बराबर एनआरटी इससे देखा करो सीधे, इसे कौन कौन से यूज होने हैं डायरेक्ट पता चल जाएगा ये कहां का कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, है ये ट्रिकी है ये रही। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो देखो इसको कांस्टेंट होने का मतलब है तुम्हें अलग अलग तीन चीजें मिल गई, एक दो और तीन, समझ गए। ये तो जन्मजात कांस्टेंट है भाई, तो ये कांस्टेंट मतलब तीन हो गई। तीन का मतलब आप यहां से तीन देखो, एक तो ये था अभी अभी बात की थी हमने, दोनों इधर आ गए इसलिए। और एक आपको बताइए वी डायरेक्टली एन होगा, समझ गए। और तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तो कोई रूल होता नहीं है कि इसका कोई रूल है बनाया हुआ। अपन जो चार रूल पढ़े हैं उस रूल की बात करें तो दो बच गए, तो इनमें टी कांस्टेंट होता है, यही तो है टी कांस्टेंट। अरे ये ट्रिकी हो गई टी कांस्टेंट के लिए, पीवी कांस्टेंट हो गया, एन कांस्टेंट तो आपको दिख रहा है ना यहां से, ये रहा तो वी डायरेक्टली एन ले लिया ना मैंने, ये रहा। तो एक ही बात है, पीवी बराबर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट करेंगे तो आर तो जन्मजात कांस्टेंट है ही के। हाँ बस ये ध्यान रखना लेकिन दोनों के अंदर, क्योंकि इनमें एक देखो यहां अगर ये लेता हूं मैं तब यहां आपको पता होगा एक चीज और कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट थी, याद आया होगा। और यहां लूंगा अगर ये तो ये तो कांस्टेंट है ही, यहां प्रेशर भी कांस्टेंट है, याद होगा। तो इनमें जो बच गई एक एक वो और जोड़ देना, वो भी तो कांस्टेंट है। बाकी अपन तो बात फिलहाल आइसोथर्मल की कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आइसो टी कांस्टेंट तो उसके अकॉर्डिंग बनाया मैंने तो आइसोथर्मल के लिए, समझ गए। कोई दिक्कत है? चलूं आगे। ये ग्राफ समझ में आए कि नहीं मुझे बताइए पहले, आ गए? हाँ चलो चलते हैं तो आगे। इसके बाद अभी तो एक नाम बचा हुआ है आइसोबारिक, हाँ उसकी ओर देखो। आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब होता है, अभी बात की थी अपन ने पी कांस्टेंट, मतलब है डेल्टा पी जीरो, यही तो कहा था मैंने। और इसके अंदर आइसोबारिक में पी कांस्टेंट कहां था, अभी अभी बताया था मैंने जस्ट पहले, कहां पर, ये रहा। पी कांस्टेंट कहां किया था, जस्ट इसमें किया था मैंने, एक तो ये रहा, याद आया होगा। यहां भी तो पी कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। और एक और था, हाँ जिसमें वी डायरेक्टली टी था तो पी वहां भी बच गया, तो वो भी कांस्टेंट ही है। तो अपने पास में दो हो गए, कौन कौन है, एक तो हो गया मतलब अभी बताया वी डायरेक्टली प्रिकोशनल एन, इसमें पी कांस्टेंट है। और एक हो गया वी डायरेक्टली प्रिकोशनल टी, यहां भी पी कांस्टेंट है, मतलब यहां इन दोनों में पी कांस्टेंट है।
समझ गए प्रॉब्लम किसी को? तो पी को हम क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंग पी कोस्टेंट करना हमें। तो आइसोबारिक के अगर मैं ग्राफ बनाऊं, पी को कोस्टेंट करना है, समझ गए? तो वो तो ग्राफ हमने बना रखा है भाई, वो ग्राफ तो हमने बना रखे, नहीं बना रखे क्या? हाँ, अब हम पी को कोस्टेंट उनमें भी तो कर सकते हैं। कहां पर है? जो हमने पहले मैंने ग्राफ बनाया अभी, अरे वहां भी तो मैं पी कोस्टेंट नहीं कर सकता। कुछ बालक मतलब रट्टा मार रहे हैं, इधर ध्यान दो। ये मैंने ग्राफ बनाया ये वाला, इनमें क्या पी कोस्टेंट नहीं हो सकता? ये ग्राफ जो बना रखा पी और वी के अंदर, ये प्रेजेंट में ये ग्राफ तो अपने को पता है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन ये तो बॉयल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मैं पी और वी के अंदर मैंने कहा था कि मैं अगर पी को कोस्टेंट कर दूं, यूं कर दूं, कर सकता हूं ना पी कोस्टेंट, समझ गए? तो ये क्या बन गया उसके लिए? आइसोबारिक नहीं हुआ, क्या हो गया? आइसोबारिक। तो मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस ग्राफ को यूज करूं यहां, ये वाला सेम वही बात है, अलग नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगा के ध्यान दे लिया करो, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। ये आपको अभी अभी लिखा था हमने, ये P लिखा था और ये V लिखा था मैंने। मैं गेलुसेक में भी यूज कर सकता हूं, समझ गए? वहां भी तो P आ रहा था, लेकिन साथ में कौन था? T नहीं था, ऐसा था बेटा। ये तो P V है, अगर मैं इसकी जगह P और T दे दूं तो अब क्या बन गया ये? अरे गेलुसेक हो गया भाई। लेकिन मैं ग्राफ खींच रहा हूं आइसोबारिक का। किसका खींच रहा हूं? आइसोबारिक का। आइसोबारिक में पी को कोस्टेंट करूंगा, और पी को कोस्टेंट करूंगा तो तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या होगा, पी कोस्टेंट हो जाएगा, ये लो। समझ गए? कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को? सेम तरीका वही अभी जो मैंने बात की थी, एज इट इज। क्या याद आई होगी? अभी मैंने कहा था ये और ये क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। इधर क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा इधर, इसका मतलब ये क्या होगा? एक्सपांशन। इधर क्या होगा? कंप्रेशन। तो दोनों वर्ड याद रखने। इसका मतलब अभी बताया था मैंने, इनको अलग से वर्ड यूज करें। इसको कंप्रेशन को क्या बोला था मैंने? कूलिंग। इसको क्या बोला था मैंने? हीटिंग। सेम वही चीज वहां होनी है। बना लो फटाक से। चलो आगे। ये प्रेजेंट टाइम में मैं फिर बोल रहा हूं, अभी किसके ग्राफ है? आइसोबारिक के। पहले जो बनाए थे वो किसके थे? आइसोकोरिक के। और पहले जो मैंने बनाए थे वो आइसोथर्मल। मैं आइसोथर्मल और भी बना सकता हूं। अभी देखो इसके अंदर ये आइसोथर्मल बना सकते हैं अपन इसको। नहीं दिख रहा? कईयों को पता ही नहीं, बोले सर कहां बना सकते हैं। हाँ समझ गए कुछ बालक। अगर मैं इसको यूं कर दूं, अभी अभी अपन ने लिया था यहां, ये तो लिया था P और ये लिया था मैंने T। तो भैया T को कांस्टेंट कर दें अपन, तो क्या बन गया? आइसोथर्मल बन गया। इसलिए T को कांस्टेंट करेंगे तो आपको पता ही है क्या आएगा। कौन सी लाइन है T की? ये रही, तो इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, ये लो। समझ गए? अब ध्यान रखना, ये कोई आइसोबारिक नहीं है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब यहां T कांस्टेंट हो रहा है। आ गया समझ में? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है ग्राफ का विशेष, क्योंकि अभी हम वर्क जब पढ़ेंगे ना आगे और क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पीवी वर्क आएगा, तो उसके अंदर जो एरिया आएगा वहां तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा।
इसलिए विशेष इनका योगदान होगा इन ग्राफों का वहां, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। अगर मैं इसकी जगह, अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, एक्सपांशन और कंप्रेशन बताने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया एक में बस, अब वो तुम्हें सब पता ही है। आगे चलूं यदि मैं इन्हीं के साथ, दो और बच गए अभी, कौन से, एडियाबेटिक और साइक्लिक। तो पहले एडियाबेटिक देखिए आप, एडियाबेटिक आई है जानना, ये एडियाबेटिक रुदोषम बोलते हैं हिंदी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बोलेंगे इसको, रुदोष्म। एडियाबेटिक के अंदर ध्यान रखना एक सिंपल सी लाइन, नो एक्सचेंज। क्या हीट कह दो, एंथैल्पी बोल दो, एक ही बात है, मतलब एक्सचेंज नहीं होगी। हीट मतलब क्यू, ये ध्यान रखना, बिटवीन किसमें, सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। कल भी बात हुई थी ये तो अपनी, मैंने आपको जब वो सिस्टम पढ़ाए थे 3 टाइप के, उस टाइम बोला था मैंने आइसोलेटेड या एडियाबेटिक वॉल, और मैंने बोला था बेटा एडियाबेटिक वॉल होती है उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो वही तो मैंने लाइन लिखी है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती। याद रखना बेटा एक चीज, मतलब है जैसे मान लो अपने पास में ये कोई सिलेंडर है और ये इसमें गैस भरी है, मान लो ये पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस भरी हुई है। हमेशा याद रखना जो मैंने अभी नाम बोले आपको, ये तो खुद तो कौन है, गैस। तो ध्यान रखना कोई भी सिस्टम है, गैस मान लो गैस ही ले लिया मैंने, तो इसको सिस्टम बोल दिया। तो जो सिस्टम होता है या गैस होती है या लिक्विड जो भी हमारे पास में, वो कभी भी ध्यान रखना, पीछे टोपी वाले भैया है ना, हाँ इधर ध्यान दे ले यार। अच्छा मेरे को देख रहा है, नहीं मेरे को नहीं, इसको देखना है ना। मैं ये बोल रहा था, सुनना आराम से, बहुत ये भी मतलब पॉइंट है समझाने वाला, याद रखने वाला, ध्यान देना एक बार। मैं बोल रहा हूं कि जो सिस्टम है जिसको अपन गैस बोल रहे हैं, हमेशा याद रखना हीट वर्क, ये जो नाम है ये बाउंड्री फंक्शन होते हैं। बाउंड्री फंक्शन का मतलब बाउंड्री का ही काम है, न कि किसी सिस्टम के अंदर ये होता है, बस सिस्टम में नहीं होता, ये स्टोर नहीं होता है, मतलब सिस्टम के अंदर नहीं है कोई हीट या एनर्जी, या मैं यूं बोलूं कि जो वर्क है वो सिस्टम के अंदर हो रहा है। नो, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी होती है अपने आप में। समझ गए मेरी बात को? बाउंड्री प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ये बाउंड्री, अभी अभी मैंने बात की थी, बाउंड्री जानते ना, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली वॉल, उसको बाउंड्री बोलते हैं। और याद रखना हीट एंड वर्क, ये दोनों, हीट क्यू वर्क डब्ल्यू, ये दोनों ध्यान रखना बाउंड्री प्रॉपर्टी होती हैं, ध्यान रखना इस चीज को। मतलब सिस्टम में स्टोर नहीं होता, ये दोनों सिस्टम में स्टोर नहीं होते, सिस्टम में स्टोर नहीं होते। ये लो जी, हिंदी भी लिख दी मैंने ना, सिस्टम में स्टोर नहीं होते, मतलब सिस्टम में नहीं होता, ये सिस्टम की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि सिस्टम में स्टोर है हीट वर्क, नो, ये बाउंड्री प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद स्टार्ट होता पूरा काम। तो ये ध्यान में रखना हमेशा। समझ गए मेरी बात को? अरे मैं जो बात बोल रहा हूं समझ में तो आ रही है क्या? मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी गैस है, सिस्टम जिसको अपन बोल रहे हैं, तो सिस्टम का खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं कि उस सिस्टम में स्टोर होती है हीट, या उस सिस्टम में वर्क है अंदर बैठा हुआ कि मैं हूं, नहीं है ना, हाँ, या उसमें कोई हीट बैठी हुई सिस्टम के अंदर कि मैं हूं जी, नो। ये बाउंड्री जो सेपरेट करने, सराउंडिंग और सिस्टम को दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है ना,
वहां पर होते हैं ये कहना चाह रहा हूं मैं। सिस्टम और सराउंडिंग की जो बाउंड्री होती है वहां होते हैं, न तो ये सिस्टम में होते हैं न ये सराउंडिंग के अंदर होते हैं, उस बाउंड्री के अंदर होती है, बाउंड्री पे होते हैं। वहां वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना जो भी होगा, समझ गए, वहां बैठे बैठे। हाँ, तो वो प्रोसेस तो अपना आगे देखेंगे, अभी वर्क और हीट का क्या होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये याद रखना आप कि हीट और वर्क दोनों किसी सिस्टम या सराउंडिंग के अंदर स्टोर नहीं होंगे, ये बाउंड्री के अंदर होते हैं। बाउंड्री जो वहां बैठे होते हैं, बाउंड्री प्रॉपर्टीज होती है, बाउंड्री फंक्शन है जो दोनों को सेपरेट करती है, वो दीवार वहां है ये दोनों, समझ गए, क्योंकि इन दोनों का ही तो रोल है मेन। इसलिए ये पॉइंट्स है, कुछ ध्यान में रखना इन पॉइंट्स को, समझ गए। तो लिख लेना इस पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में। हाँ, जो मैंने बात बोली है क्या, ये तो लिख लेना पहले। एडियाबैटिक में नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैंने क्यों लिखा ये वर्ड, समझ में आई कि बात अब नहीं आई? आ गई होगी शायद, जो ध्यान दे रहा है उसको तो आ गई, और जो ध्यान नहीं दे रहा है उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। हाँ, ये देखो ये एक वर्ड आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, हाँ इसीलिए लिखा था मैंने। ये कहानी इतनी लंबी इस वर्ड के लिए चली है क्योंकि तुम अभी हीट के बारे में जानती नहीं हो, ये कौन है क्या है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो हीट होती है ना, क्यों ये सिस्टम में नहीं होती और नई सराउंडिंग में होती है, समझ गए। बाउंड्री फंक्शन है ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बाउंड्री फंक्शन है तो ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इनका आदान प्रदान नहीं होगा, दोनों के बीच, समझ गए। न तो इधर जाएगी नहीं इधर आएगी। ये कौन, हीट, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। ये वहीं रहेगी, न तो अंदर जाएगी न बाहर आएगी। अगर एडियाबैटिक नहीं है, वहां तो है ही वो भाई, हीट वहां तो बैठी हुई है। अगर मान लो वॉल एडियाबैटिक नहीं है सपोज करो, तो वो डेफिनेटली इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। अरे कोई रोका टोकी नहीं है तो जा सकती है, उसको कोई रोकेगा ही नहीं तो जाएगी वो तो, समझ गए। लेकिन उसको रोकने वाली दीवार बैठी है वहां, कौन, एडियाबैटिक, वो नहीं जाने देगी, न तो उधर जाने देगी न उधर। वो तो जाने की तो कोशिश करेगी हीट कि मैं जाऊं, लेकिन जाऊं कहां से, वॉल कौन सी है, एडियाबैटिक है, उसको जाने नहीं देगी वो, न तो इधर न इधर। क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये कहां बैठी है, ये यहां बैठी है यहां पर, तो ये न तो इधर जाने देगी न इधर जाने देगी। मैंने यही तो बोला कि ये कौन होती है, बाउंड्री फंक्शन होती है दोनों, हीट वर्क दोनों ही। टेक्नोलॉजी बहुत, मैं कह रहा हूं गजब की टेक्नोलॉजी है, तुम समझना बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी इसके अंदर। बस यही है कि तुम थोड़ा ध्यान देना, माइंड को एकदम ब्रॉड रख के। हाँ, है सिस्टम में कंजर कहां हो गई, मैं यही तो बोल रहा हूं बेटा कि सिस्टम में तो है नहीं स्टोर, कहां होगी, मैं यही तो बोल रहा हूं सिस्टम में होती नहीं है। आपने गर्म तो डाला है, रहता थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है कि आपने ठंडा पानी डाला वो गर्म हो गया, हुआ कभी ऐसा? आपने गर्म डाला तो ठंडा हो गया, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ ना। अगर एडियाबैटिक वॉल है, आप सोचो देखो थोड़ी देर के लिए, अब तुम्हारे कंसेप्ट में खुल जाएंगे। अगर एडियाबैटिक वॉल है तो अगर वो सिस्टम में पहले से होती मान लो, तो फिर एक्सचेंज नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होता ही, ठंडे से गर्म होता या गर्म से ठंडा होता ना। लेकिन अगर एडियाबैटिक वॉल है तो तुम लोगों ने गर्म डाला तो गर्म ही रहेगा ना, तो गर्म तो तुमने डाला लेके, अपने आप गर्म थोड़ी हुआ वो, आपने बाहर से डाला, मतलब उसमें है, उसमें तो है ना हीट, मतलब वो हीट वहीं उसमें स्टोर है उस सिस्टम में पहले से, वो तो आपने गर्म किया तब स्टोर हुई है। आपने गर्म करके पानी डाला है, अपने आप गर्म थोड़ी हुआ पानी भाई, आपने पानी को गर्म किया या आपने पानी को ठंडा किया, आपने ही तो किया, वो पहले से उस बोतल में थोड़ी हो रहा ठंडा या गर्म, नहीं हो रहा ना। जो एडियाबैटिक बोतल है उसमें तो नहीं हो रहा ना ऐसा, आपने जैसा डाला वो वैसा ही तो है। अगर उसमें कुछ होता तो इसका मतलब वो एक्सचेंज होती, इसका मतलब उस सिस्टम में तो नहीं है ना कुछ भी। आपने ठंडा डाला ठंडा ही मिला ना आपको, आपने गर्म डाला तो गर्म ही मिला ना आपको, इसका मतलब सिस्टम में तो कुछ नहीं है। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि सिस्टम में हीट नहीं होती है, सिस्टम का खुद का प्रॉपर्टी नहीं होता ये, समझ गए मेरी बात को। अब तो आपने जैसा डाला भाई वैसा ही मिलेगा आपको, एडियाबैटिक है तो आपको एडियाबैटिक से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यार इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है, आपने गर्म डाला गर्म ही तो मिला,
आपने ठंडा डाला, ठंडा ही तो मिला। वो अगर एडियाबेटिक है तो, अगर एडियाबेटिक है तो ऑलवेज, हमेशा के लिए एडियाबेटिक है तो, ये मेरी कंडीशन है। अगर एडियाबेटिक वॉल है तो रहेगा। अब यार वो अगर तुम कहोगे सर हमारा 24 घंटे बाद में ठंडे से गर्म हो जाता है या गर्म से ठंडा हो जाता है तो वो डेफिनेटली या तो फिर एडियाबेटिक वॉल नहीं है भाई, उसमें हीट एक्सचेंज हो रही है। भाई अब तुम मेरे को एग्जांपल दोगे कि सर हमने तो उसमें गर्म डाला पानी और हमारे को 24 घंटे बाद में ठंडा मिला, तो इसका मतलब उसने एक्सचेंज की है हीट में, क्या करूं उसका, तो वो एडियाबेटिक वॉल ही नहीं है ना। तो वो तो जिसने बोतल बनाई है उसकी गलती है। हाँ, आपसे एडियाबेटिक का नाम लेके पैसे ठग लिए तो उसको तो मैं क्या करूं, है ना। हाँ, आगे समझ बेटा। तो मेरा पॉइंट कहने का मतलब याद रखना, यहां पर जो मैंने बात बोली है कि हीट और वर्क दोनों बाउंड्री फंक्शन होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग का काम नहीं है इनमें, ये ध्यान रखना। ये तो मतलब एक्सचेंज होते हैं तब वहां स्टार्ट होता है फिर उनका फंक्शन खुद का, बात की प्रॉपर्टी होती है सारी बातें। आगे समझ में, चलूं आगे। तो ये डेफिनेशन लिख लेना बेटा, हिंदी में लिख लो, लिख ली। हाँ, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, है ना। हाँ, ये शुद्ध हिंदी, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक या रुदोष्म। हाँ, और ऐसी वोल क्या कहलाएगी, रुदोष्म वोल, रुदोष्म दीवार। और जिसमें हो वो क्या कहलाती है, बाई थर्मल। मैंने बोला था वर्ड, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। आपने ठंडा डाला गर्म मिला, गर्म डाला ठंडा मिला, तो वो कौन है, बाई थर्मल वोल है उसकी। आ गया, चलूं। अब ध्यान देना, प्रॉब्लम इसमें तो यहां ध्यान देना। मैं ये बता रहा था कि यहां हम लोगों ने ये बोला कि नहीं होगी, मतलब क्यू तो फिक्स हो गई। वो तो भाई क्यू क्या है, फिक्स है, जहां है वहीं है वो तो, मतलब क्यू तो क्या हो गई, अपने आप में कांस्टेंट हो गई, समझ गए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सचेंज नहीं होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, तो लिख लेना इसको, डी क्यू 0 है। डी क्यू मतलब स्मॉल चेंज बता रहा हूं मैं एडियाबेटिक में। हाँ बेटा, हाँ हाँ, ये रियल है, जो बात लिखी है वो ये रियलिटी है, यही होता है। अब वो तो हम चेंज खुद करेंगे भाई। अब तुम कहोगे कि सर हमने ये तो किया तो वो तो ऐसा मिला हमें, तो वो तो हो रहा वहां ऐसा इसलिए हो रहा है भाई, हम लोग ही तो जिम्मेदार हो उसके लिए, समझ गए। बाकी रियलिटी तो यही है कि ये दोनों सिस्टम में स्टोर नहीं होती ना सराउंडिंग में स्टोर होती है, दोनों ही। रियलिटी तो यही है यार। मैं वही तो, स्टोर तो हो रही है, तो गर्म पानी कर रहा है, स्टोरी हो रही है, क्या हो रहा है, है? सिस्टम में स्टोर नहीं होती पहले से, मैं ये बोल रहा हूं पहले से नहीं है। हाँ, करेंगे तब होगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं। सिस्टम स्टोर नहीं होती, मैं सही बोल रहा हूं। अरे यार, इसका मीन आप यूं लगा रहे हो कि ये कभी नहीं होती, ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब। सिस्टम स्टोर तो अपन करेंगे तब तो होगी भाई। अगर हीट एक्सचेंज होगी तो वो तो होगी। फिर तो आपने ठंडा पानी लिया, गर्म कर दिया उसको, तो स्टोर तो हो रही है। आपने गर्म किया, ठंडा कर लिया, तो स्टोर तो हो रही है, स्टोर तो हो ही रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सिस्टम में नहीं होती है, कहने में स्टोर नहीं है, पहले से नहीं है स्टोर, ये कह रहा हूं मैं। स्टोर नहीं होती का मतलब ये वो मतलब नहीं होती, मतलब ये कभी नहीं होंगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। हो सकती हो बाद में, लेकिन पार्ट नहीं उसका सिस्टम का, ये कह रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब मीन समझना। चलो आगे, अगला पॉइंट हमारा साइक्लिक। चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। देखो बेटा ध्यान देना, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आर सेम। मैं बोल रहा हूं बेटा, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम, बट
एक बहुत गजब का वर्ड आ रहा है। इनिशियल फाइनल दोनों सेम है तो क्या उसको साइक्लिक बोलोगे? हैं? कन्फर्म? अच्छा चलिए फिर एक बात बताइए मुझे, ये और ये, मान लो मैंने ये कह दिया कोई ग्राफ है, ये मान लो पीवी सपोज कर लो, मैंने बोल दिया कि ये कोई इसकी इनिशियल स्टेट है, यहां सपोज करो ये ऐसे मिला दिया मैंने, यहां इनिशियल स्टेट यहां इसकी, यहां से चल कर ये यहां आ गया फाइनल स्टेट पे, मतलब ये ए है, ये बी है, ये यहां गया और ये यहां से चल कर वापस यहां आ गया, तो आपके अकॉर्डिंग तो साइक्लिक होनी चाहिए। आपने यही तो बोला कि यस सर होती है, मैंने अभी तो बोला, मैंने क्या बोला, मैंने आगे बट, मैंने तो अभी और लिख रहा था मैं, लेकिन तुमने बोला कि यस सर ये इतना ही होगा, इतना ही नहीं होगा बेटा, इतना ही होता तो ये भी फिर साइक्लिक होता, बट ये कभी लाइफ में साइक्लिक नहीं होगा, ध्यान रखना, नॉट साइक्लिक। समझ गए? साइक्लिक का मतलब क्या होता है, सुनना, साइक्लिक का मतलब एक वर्ड है, तो ये साइकिल बनना, साइक्लिक का बनना क्या मतलब, साइक्लिक का मतलब साइकिल बने, मतलब है बट फॉर्मेशन ऑफ लूप, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लूप बने मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम होगी होगी, बट उसके साथ में लूप बनना चाहिए। लूप का साइकिल, लूप का दूसरा वर्ड लिख देता हूं मैं, ये लो साइकिल, साइकिल को ही लूप बोल रहा हूं मैं, ये बनना चाहिए वहां, तो ये याद रखना। क्या कह सकता हूं मैं उसको, जगह इसका, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना है, याद है, ध्यान है, अच्छा ध्यान लगा रहे हो आंख बंद करके अरे वाह यार मान गए आपको भाई अरे भाई विद्वान लोगों, आंख बंद करके ध्यान में लगाओ, कम से कम ध्यान दो वैसे ही कल सुमन लगा रही थी है ना? मैं ये कह रहा हूं, देखो जिस एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूं उस एनर्जी के साथ तुम भी रहिए, है ना, एक ही वर्ड कह रहा हूं। हाँ क्योंकि देखो मुझे आप चाहे कुछ ही मानना, फिर मुझे वो स्टूडेंट सबसे हाँ बुरे लगते हैं जो मेरी क्लास में सोते हैं, सही बता रहा हूँ रियल में, अब चाहे तुम उसको कुछ भी मानो कि मैं एक्टिव तुम भी एक्टिव रहो, आपको सपोज करो मैं बिल्कुल यूं पढ़ाऊं, साइकिल बन गया, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट हो गया है? और मैं यूं रहूं, हाँ बेटा ध्यान दो, ठीक है बेटा साइकिल बन गया है, तो मैं कैसा लगूंगा, तुम्हें कोई नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना, तो मैं भी यही कहूंगा कि मैं फिर पढ़ाऊंगा नहीं, है ना, उसी को किसको जो सो रहा है ना, हाँ इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो गए, मैं अगर एक्टिव हूँ 1.5 घंटे क्लास होती है तो उसमें तुम भी एक्टिव रख के पढ़ा करो। और मैं तो ये सोचता हूँ यार, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि मेरी क्लास में तो नींद आने का सवाल ही नहीं है, हाँ नींद आती रहे तो उठ जाए, अरे बोले सर जोर से चीख रहे हैं, हाँ और सो रहे हो तो सोया मत करो। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है तुमने 1-2 रोटी ज्यादा खा ली होगी इसलिए नींद आ गई होगी, लेकिन 1-2 ही खाती हूँ बोले सर, मैं खाती है 1-2 है, खाई को नहीं, अच्छा बोले सर खाती है 1-2 हूँ, आपने 1-2 ज्यादा बता दी। हाँ बेटा ध्यान देना, मैं बोल रहा था, तो देखो मैंने ये कहा था अभी सुनना, मेरा मीन ये साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम होनी है, साथ में लूप बनना चाहिए, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ये ध्यान रखना, समझ गए? जैसे मैं एक बात करूं, इधर ध्यान देना, कहां गया अपना ग्राफ, ये रहा, ये और ये, और इसमें मैंने ये 4 इस तरह से बना दिए,
अरे ये कोई नहीं, हाँ ये बना दिया। ध्यान देना एक बार सभी स्टूडेंट, इसके अंदर देखो ध्यान से समझना अच्छी तरह से। आपको पता है ये मैंने पी ले लिया और ये मैंने वी ले लिया, पी वी में ये कोई साइकिल बन रहा है इस टाइप का। ध्यान देना, मान लो मैंने कह दिया यहां, ध्यान से सुनना, इस लाइन का प्रेशर क्या दिख रहा तुम्हें? कांस्टेंट। इस लाइन का प्रेशर भी क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। कन्फर्म। और इस लाइन का क्या दिख रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट। और इस लाइन का भी क्या दिख रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट। सबको अच्छी तरह पता, अभी बात हुई थी अपनी, तभी तो मैंने वर्ड वो यूज किए थे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक वगैरह, वही बातें हो रही है। तो देखो ध्यान देना, इसके अंदर यहां मैंने कह दिया कि ये कोई इनिशियल पॉइंट है ए, ये मान लो मैंने कह दिया ए से बी पे गया, बी से सी पे आया, सी से डी पे गया और डी से ए पे गया। 4 पॉइंट दिख रहे हैं हमें। इसका मतलब यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहीं पर आ गया, तो इसका मतलब लूप बन गया। यहां भी तो ऐसा ही हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं वापस आ गया, हुआ तो ऐसा ही था, लेकिन यहां लूप नहीं बना, इसलिए साइक्लिक नहीं है। यहां लूप बन गया ये पूरा, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस है ये। समझ में आई मेरी बात? दूसरी बात सुनना अब इसमें खास बात, तुम्हें यहां ये अलग अलग पॉइंट पूछे, मान लो आपको ये पूछा जाए यहां पे, कौन सा लूं, ये कर लेते हैं यूज, नहीं व्हाइट करते हैं यार, कितनी देर हो गई व्हाइट यूज की, हाँ काफी देर हो गई। यहां तुम्हें पूछा जाए बेटा ए बी पॉइंट, अगर तुम्हें पूछा जाए कैसा है, तो तुम्हें अच्छी तरह पता है प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट को आइसोबारिक बोलते हैं। और आइसोबारिक में तुम्हें पूछा जाए क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। समझ गए? और एक्सपांशन होने का मतलब हीटिंग है। प्रॉब्लम किसी को? आगे की बात चलिए, तुम्हें पूछा जाए बी सी पॉइंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब आइसोकोरिक। आइसोकोरिक देखो यहां क्या दिख रहा है तुम्हें? आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और कम वाले को हम कंप्रेशन बोलते हैं, इसलिए ये कंप्रेशन हुआ। और कंप्रेशन को मैं कूलिंग बोलता हूं, याद आया होगा। अगर मैं इसकी जगह यूज कर लूं नेक्स्ट पॉइंट सी डी, सीडी में फिर देखो है तो आइसोबारिक, क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है, तो ये तो कन्फर्म है कि आइसोबारिक ही है, लेकिन अब कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपांशन तो ऊपर वाले में था, अब नीचे वाले में कंप्रेशन है, तो यहां लिखूंगा कंप्रेशन। और कंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अभी बात हुई थी कूलिंग बोलेंगे अपन, कम होना कूलिंग। और नेक्स्ट अभी डीए, डीए में तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में तुम्हें पता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन। और एक्सपांशन को मैं हीटिंग बोलता हूं। बहुत काम के पॉइंट है चारों मैंने जो लिखे हैं, और इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आया जेई एडवांस 2023 में, अभी सामने आएगा, लिखिए फटाक से। ये डेफिनेशन लिख लेना, क्या इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट आर सेम बट फॉर्मेशन ऑफ लूप, ये ध्यान रखना। हिंदी में लिख लेना, क्या प्रारंभिक व अंतिम अवस्था समान हो, प्रारंभिक व अंतिम अवस्था समान हो, किंतु क्या बने? लूप बने, ये कंडीशन है। लूप का मतलब चक्र, साइकिल, हाँ चक्कर बनना चाहिए, वहां लूप बनना चाहिए।
देखो ये जो लूप बना है, लिख लो पहले, हाँ बेटा, वॉल्यूम, हाँ कहां पे, किसकी बात कर रहे हो? मतलब यहां क्या हुआ, ये आइसोबारिक था, यही तो पूछ रहा है। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, समझ गए? तो प्रेशर तो कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना। कहां है यार, इस ग्राफ के लिए इस अकेली कंडीशन, कंडीशन एक ही तो ली मैंने, अलग अलग कंडीशन लिए, पहले ये ली, फिर ये ली, फिर ये ली, फिर ये ली, ऐसे लिए मैंने। मैंने ऐसे तो ऐसे डी, ऐसे ए, ऐसे तो बोला नहीं मैंने। मैंने तो अलग अलग लिए, पहले ए बी ली, फिर बी सी ली, फिर सी डी ली, फिर डी ए ली, चार अलग अलग लिए यार। तो चारों में तो अलग अलग ही होगा, है बेटा? समझा नहीं अभी भी, मैं ये कह रहा हूं ध्यान देना। अपने कोई मान लो अपने पास पॉइंट फिक्स, वो ए से कहां जा रहा है, बी पे, तो अपन इसी की बात करें फिलहाल, ए से बी की। तो इस ए से बी पॉइंट में तुम्हें दिख रहा, देखो इसको मैं पीछे क्यों लगा दिया मैंने यहां, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। लेकिन यहां देखो अब ये एरो मैंने इधर लगा रखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्सपांसन होगा। एक्सपांसन ही लिखा मैंने, ये रहा, एक्सपांसन को हीटिंग बोलता मैंने, ये लिखा हुआ। ये इसके लिए ओनली फॉर, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां इसमें कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक लिखा मैंने, देखना ये रहा। क्या हुआ, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन हो गया, ये रहा, कूलिंग हुआ। हर इंडिविजुअल पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, एक इंडिविजुअल अपन ने पॉइंट ले लिया फिक्स, किसके बीच में क्या हुआ, समझ गए? अब तो आगे समझ में। ये भी बना लेना, ध्यान में रहे कि इसमें फाइनल इनिशियल लिख लेना, स्टेट तो सेम है बट लूप नहीं बन रहा, इसलिए नोट साइक्लिक। यहां इसमें लिख लेना ये पॉइंट छोटा सा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, बिल्कुल है, बट लूप नहीं बन रहा है यहां, इसलिए नोट साइक्लिक, ये लिख लेना, ध्यान देना। साइक्लिक नहीं कह सकते मन इसको, तो साइक्लिक में ये दोनों बातें होनी चाहिए, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम तो हो ही हो, बट साथ में क्या बने, लूप भी बने, तब होगा वो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ये ले लिया मैंने, ये P ले लिया और ये V ले लिया, ऐसा, जैसे मान लो यहां से मैंने ये कर दिया, 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 ऐसे, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये C, ये D, मान लो वही सेम मैं ऐसे कह दूं, ये आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां चला गया, मतलब जहां से स्टार्ट हो वहीं चला गया, और लूप भी बन रहा है, बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है ये, कन्फर्म। लेकिन अब ध्यान रखना, यहां पर वो बता नहीं सकते कि ए से बी है, वो अपन कांस्टेंट थोड़ी है, देखो यहां ये तो यहां से तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, समझ गए? इसलिए अपन ये नहीं कह सकते ये आइसो बारीक प्रोसेस है, ये नहीं कह सकता मैं इसको। आ गया क्या समझ में? ये ध्यान देना, साइक्लिक जरूर है, तो आइसो बारीक कोरिक तभी बोलेंगे जब बिल्कुल कांस्टेंट हो, ये ध्यान रखना। तो दोनों साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक, वो भी साइक्लिक, बट इंडिकेट करना किसी को, सिस्टम को, अपन आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, इंडिकेट करेंगे तब हम उसको एक कांस्टेंट देखेंगे, उस पॉइंट को तब देखेंगे अपन, ऐसे नहीं देखेंगे, सीधा बोल देंगे, इसको भी बोल दें अपन।
चलो आगे, देखो इसका एक क्वेश्चन है बेटा, ये रहा। इसी की बात कर रहा हूं, जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम मैंने कहा मैं बना दूंगा, आप छोड़ देना इसको, मैंने क्योंकि वो बना नहीं उससे। ये डायग्राम तो वही है जो अभी अभी अपने बनाया, मैं ऐसे बना देता हूं, ये लो डायग्राम, ये पी है लिखा हुआ उसके अंदर, और ये वी लिखा हुआ है, और यहां ये ऐसे है बिल्कुल। कांस्टेंट वाली बातें सारी, ये ध्यान रखना, थोड़ा सीधा नहीं बन रहा ये, सीधा वो तभी ले रहा था मैं उसमें, आप सीधे ही माने इसको बिल्कुल कांस्टेंट। क्या मानोगे? कांस्टेंट। ये ए है, ये बी है, ये अच्छा के एल एम से दे रखा है क्वेश्चन में, के एल एम और एन ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये ऐसे दिया हुआ है बिल्कुल एज इट इज। समझ गए? तो ये कह रहा है द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस कह रहा है ये, समझ गए? अमोंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज, वो इनमें से कौन सी होगी? आइसोकोरिक का मतलब समझ गए ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट एक तो ये रहा और एक ये रहा, समझ गए? ये कौन सा है? एल से एम और एक एन से के। तो ऐसा देखो, एल से एम और एन से के, बी हो गया। कौन सा ऑप्शन आया? बी। एक दो क्वेश्चन थे इसमें, ये पूरा एक ही क्वेश्चन आगे और अभी सेम एज इट इज। ये तो बात समझ में आ गई ना? ये भैया मैं फिर बता रहा हूं, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, अभी 2023 ताजा क्वेश्चन आया हुआ है, समझ गए? बिल्कुल अभी जस्ट, और इसके जस्ट आगे वाला जो मैंने अभी नाम बोले थे वो हैं, आगे लिखाऊं? उतार लो पहले, हिंदी लिखोगे इसकी भी। ये कह रहा है ए फिक्स्ड मास m ऑफ ए गैस सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम k टू l टू m टू n एंड बैक टू k एज शोन इन द फिगर। ये कह रहा है, ध्यान दो बता दूं, हाँ मैं बोल रहा हूं एकदम सिंपल, कि एक फिक्स m मास की कोई गैस है, समझ गए? और वो क्या करी है, k से स्टार्ट हुई, k से l, l से m, m से n और n से k पे वापस आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, के से एल, एल से एम, एन से के तक वापस, मतलब उसी पे आ गया स्थानांतरण होके। तो तुम्हें क्या पूछ रहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग, आइसोकोरिक प्रोसेस में से कौन सी होंगे ये पूछ रहा है। अब तो लिख लोगे हिंदी या लिखाऊं? अच्छा लिखा दो, बोले सर लिखो, लिखो चित्रानुसार, नीचे जो फिगर दिया उसके अकॉर्डिंग है ना, चित्रानुसार एक एम मास की गैस, एम द्रव्यमान की गैस, चित्रानुसार एक एम द्रव्यमान की गैस, एम द्रव्यमान की गैस के से एल कोमा एल से एम, चित्रानुसार एक एम द्रव्यमान की गैस के से एल, एल से एम, एम से एन व एन से के तक स्थानांतरित हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। तो यह लिखो अब क्वेश्चन पहला, तो नीचे, तो सम आयतनीय प्रोसेस, सम आयतनीय प्रक्रम, कौन से होंगे? और क्या, बस यही पूछा, स्थानांतरण कौन, समायतन स्थानांतरण पूछा है, कौन सा होगा? ये रही कंडीशन, इस ये डायग्राम में बना हुआ, समझ गए भाई? पहला तो ये है, दूसरा और देखिए अब, चलूं? कोई नहीं, लिख लो। चलो भाई, नो सर,
थोड़ा जल्दी करो यार। नहीं मैं जल्दी के लिए बोलूंगा फिर तुम कहोगे बहुत फास्ट पढ़ाते हैं सर। है कल वो सर बोल रहे थे कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है, सब क्लासों में एक ही दिक्कत आ रही है। मैंने कहा क्या सर? तो सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, आपको 2 लेक्चर और मिल जाएंगे, धीरे पढ़ाओ थोड़ा सा। मैंने कहा यार इससे भी धीरे क्या होगा? मैंने कहा सर मैं धीरे चल रहा हूँ। है बहुत नहीं नहीं, मैंने दोनों बातें बोली उनको। मैंने कहा सर फास्ट पढ़ाने का, मैंने सोचा क्या पता वो इसके लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा सर फास्ट पढ़ाने का मतलब ये तो वॉइस फास्ट है या वैसे स्पीड फास्ट कर रखे पढ़ाने की? बोले ना सर बोलने वाला तो सही है, स्पीड बहुत ज्यादा बोले। मैंने कहा सर स्पीड तो यार एकदम एवरेज है। हैं जल्दी बोल देता हूँ, आराम से कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा। अब तो सही चलता ना, आज तो दिक्कत नहीं ना, आज भी दिक्कत नहीं, कल भी दिक्कत नहीं थी, अब तो सही चल रहा है। अरे दिक्कत तो बोल दिया करो मुझे। हाँ है, अब धीरे चल रहा हूं मतलब फास्ट करूं? यार तुम लोग कभी बोलते हो धीरे चलते हो, कभी बोलते हो फास्ट चलते हो। है अब सही है। कितने परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट हाथ खड़े करना एक बार, मैं फिर परसेंटेज से देखूंगा कि मैं अब चल रहा हूं एकदम सही चल रहा हूं। हाथ खड़े करना, सारे ही कह रहे हो हैं? अब वो खड़े करना जिनको अभी भी धीरे या फास्ट लग रहा है, धीरे या फास्ट, अभी भी धीरे या फास्ट लग रहा है। वैसे कितने स्टूडेंट हाथ खड़े करना? 1 2 3 4, मात्र 4। तुम हाँ तुम है ना, अब थोड़ी मेरी स्पीड से वो कंपेयर करना है ना, इसलिए ठीक है। देखो अच्छा जो कहने वाले एब्सेंट है, अच्छा ऐसे बोल रहे हो क्या? मैंने तो एब्सेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजा ताजा उसी का। क्या कह रहा है? द सक्सीडिंग ऑपरेशन दैट इनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स आर। समझ गए? ये ऐसे बोल रहे बेटा, ध्यान दो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं स्टेट में, उनमें से क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन है, सफल ऑपरेशन पूछे, समझ गए? तो इनमें सफल ऑपरेशन कौन कौन से? स्थानांतरण में, या लिख लो हिंदी में सेकंड क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन है उसमें लिख लो सफल स्थानांतरण में। हाँ सफल स्थानांतरण में या सफल स्थानांतरण कौन से हैं, ऐसे लिख लो सफल स्थानांतरण कौन से इनमें से। तो तुम्हें दिख गया होगा, आप उस डायग्राम से देखो। पहले क्या हुआ था, इधर चला था तो क्या हुआ था, एक्सपांशन, उसको हिटिंग बोला था। तो हिटिंग कहाँ रहा है? 1 और 2 जगह, मतलब ए या सी में से होगा, मतलब यहां 2 तो कट हो गए ऑटोमेटिक। फिर नीचे आया था तो कूलिंग हुआ था, कूलिंग। फिर इधर गया था तब भी कूलिंग हुआ था, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ था, तब भी कूलिंग। फिर ऊपर गया था, एक्सपांशन हुआ था, हीटिंग, मतलब थर्ड सी ऑप्शन। ये दोनों क्वेश्चन थे 2023 के अंदर, एक ही में थे दोनों। हैं इतना इजी आवे है? अरे इससे इजी आते हैं आप लोगों के तो। वो तो आप ही क्या उस टाइम थोड़े से जल्दीबाजी कर देते हो, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो। मैंने एक बात देखो आपको बता दूं, याद रखना बेटा, फिजिकल के अंदर सिर्फ लैंग्वेज की मारामारी होती है, याद रखना इस चीज को। फिजिकल में अगर, क्योंकि फिजिकल में क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? सिर्फ लैंग्वेज के कारण। अपन क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करते हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, अगर तुम लोग लैंग्वेज को सही ढंग से पकड़ लोगे ना, फिजिकल के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही ढंग से पढ़ लोगे आराम से, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपन क्या करते हैं, बहुत फास्टली चलते हैं, देखते नहीं है क्या लिखा हुआ है और वहां क्वेश्चन गलत कर देते हैं। फिजिकल में सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज समझ जाओगे क्वेश्चन सही होगा। चलो भाई चलो,
हाँ, तो ये हो गया हमारा। एक एक क्वेश्चन और बताता हूँ, साथ ही ताजा ताजा कल बताया था मैंने। एक नाम देखो, मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला अलग से, इसलिए डाला है, ध्यान दो, क्योंकि कई बार कल मैंने एक पॉइंट बोला नहीं था, बता रहा हूं मैं। ध्यान देना, कभी भी मोलर वर्ड आता है, मोलर को अपन स्पेसिफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। तो कंफ्यूज मत हो ना, कई बार मोलर वर्ड नहीं आता और वहां स्पेसिफिक आ जाता लिखा हुआ। ये क्या हो रहा है? हैं? हाँ, अरे इधर ध्यान दो, ट्यूशन चल रहा था, इधर ध्यान दो। यार ये क्या हो रहा है, अब रुक ही नहीं रहा। क्या पूछा तुम्हें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव समझ गए ना? इंडिपेंडेंट याद आ गया होगा। डेल्टा एच मैंने कहा था, एंथैल्पी सब क्या होती है? एनर्जी वर्ड आ जाए, इंटेंसिव है। तो भैया ये भी, ये श्योरी एक्सटेंसिव है। हाँ, तो ये भी कौन है? एक्सटेंसिव। ये भी कौन है? एक्सटेंसिव। ये तो हमें पता ही है। हाँ, मैन ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ, तो बच गया वही है। जब तीनों एक्सटेंसिव है तो ये इंटेंसिव हो गया। स्पेसिफिक का मतलब होता है मोलर, ये ध्यान रखना। और मोलर कहीं वर्ड आ गया लगा हुआ, तो मैंने कल समझाया था बेटा। हाँ, किसी एक्सटेंसिव में अगर मोलर वर्ड जुड़ जाता है तो वो इंटेंसिव बन जाता है, कल बताया था। जैसे दो एक्सटेंसिव का रेशियो होता है ना, इंटेंसिव, वैसे ये भी बोला था मैंने कि बेटा किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर मोलर वर्ड आ गया या स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो वो, अरे इसको क्यों खोल दिया भाई? अपने आप तो नहीं खुली है। समझ गए बेटा? लिख लिया सभी ने? तो ये तो हो गया हमारे प्रोसेस से रिलेट बातें, ग्राफ वगैरह सारी चीजें बता दी है। कूलिंग, हीटिंग, एक्सपांसन समझ गए, कंप्रेशन वगैरह जो भी है सारी चीजें विद ग्राफ। आगे मैं चलता हूं, अब अगला पॉइंट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कहां गया, ये रहा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको इनको समझना बहुत कंपलसरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी तुम पकड़ पाओगे जब इनके बारे में सीखोगे, इसलिए इनके बारे में सीखना आराम से, सुनना अब अच्छे से। पहले मैं दो वर्ड लिखे हुए, इन दोनों वर्ड्स को मैं अलग अलग कर देता हूं। ये लो, यहीं से कर दिया मैंने अलग अलग, लिखा हुआ ना। हाँ, ये दो पार्ट बना लिए मैंने अलग अलग। एक रिवर्सिबल हो गया, एक साइड में इरिवर्सिबल है। सुनना भाई अच्छे से। हाँ, इरिवर्सिबल आपके पास में, मान लो सपोज करो कोई कंटेनर है, ये वाला, ये कंटेनर बना देता हूं, यही बना देता हूं। ये कोई कंटेनर बना हुआ आपके पास, इस कंटेनर के अंदर ये भैया इसमें पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन लगा दिया मैंने कंटेनर में। क्या लगा दिया? पिस्टन। और इस कंटेनर के अंदर सेम वही बातें, क्या कि इसके अंदर हमने गैस भर दी, ये गैस भर दी जी। सुनना आराम से बातें, जो भी बातें ढंग से। इस कंटेनर पर, जो तुम्हारे पास में ये कंटेनर या सिलेंडर जो भी है गैस से भरा हुआ, इसमें आपने क्या किया, यहां पर एक बॉक्स और रख दिया, यही ले लेता हूं।
ये यहां पर एक बॉक्स रख दिया, क्या रख दिया, एक बॉक्स छोटा, या मैंने कह दिया बॉक्स की जगह तुमने कोई पत्थर रख दिया, 5 किलो का 7 किलो का मान लो कितना भी हो, भारी पत्थर थोड़ा सा, समझ गए, हाँ, उसके ऊपर रख दिया, किस पे, जहां पिस्टन लगा हुआ है वहां पर, समझ गए। जैसे ही आपने पिस्टन पे पत्थर रखा, मतलब पिस्टन उसके पास में ही है, पिस्टन मतलब पिस्टन पे प्रेशर होना चाहिए उस पत्थर का, ये मान लेना, यहां ये पिस्टन है तो इसके ऊपर जैसे पर रखेंगे तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना। तो यहां क्या हुआ, आपने जैसे ही, एक तो ये कंडीशन है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से सुन लेना, अच्छी तरह समझ लेना। एक तो आपने यहाँ पे कोई भारी पत्थर रख दिया या भारी कोई एक डिब्बा रख दिया, मान लो वजन वाला, तो जैसे हम मान लो आपके पास में गैस बड़ा पिस्टन लगा और उसके ऊपर अपन भारी पत्थर रखे यदि, तो डेफिनेटली वो 1 स्टेप में यूं जाएगा, नीचे जाएगा ना भाई। अरे अपने पास से मान लो कोई सपोज करो डिब्बा टाइप है कुछ, सपोज कर लो, और उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसके ऊपर यदि मान लो उसका जो मतलब जो बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल है, अगर मैं उसके ऊपर 5 किलो का पत्थर रख दूं तो वो नीचे जाएगा, कन्फर्म है। वैसी पोजीशन इसमें है। तो यहां जैसे ही हमने इसके ऊपर पत्थर रखा तो यहां से ये क्या हुआ, जो पिस्टन है ये भैया नीचे आ गया, यहां से खिसकता हुआ यहां पे आ गया, समझ गए। मतलब मैंने जैसे यहां पत्थर रखा तो ये जो पिस्टन था वो यहां आ गया, इस जगह पे। अब अलग नहीं, मैंने इसी में समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना अच्छी तरह। जैसे मैंने यहां पे इसको रखा, देखो अब ध्यान सुनना, पहले इसका वॉल्यूम क्या था, ये, अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ये वाला, यही तो हुआ। आपने जैसे ही उसके ऊपर कोई भार रखा, कोई वेट रखा, तो पिस्टन नीचे गया, नीचे जाते उसका वॉल्यूम तो कम होगा, कंप्रेशन होगा इसके अंदर, डेफिनेटली है। तो यहां आप सुनना अच्छी तरह, आपने जैसे यहां ये पिस्टन रखा, इसको नीचे आया, तो यहां आपने ये जो बाहर ऊपर पिस्टन रखा है, इसका मान लो मैंने कह दिया प्रेशर है कुछ, वो मैंने बोल दिया एक्सटर्नल प्रेशर, EXT। क्या है ये, EXT, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया आपने उसके ऊपर, बाहर से लगाया है। अंदर गैस का प्रेशर भी तो है ही, लेकिन बाहर से आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि बेचारे जो अंदर मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, उनका प्रेशर उनके सामने क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। मतलब ये जो गैस का प्रेशर है P गैस, ये इंटरनल मान लो, क्या है, इंटरनल। तो यहां इस पोजीशन के अंदर क्या हुआ कि जो P एक्सटर्नल है वो बहुत ज्यादा है, किससे, P इंटरनल से, कन्फर्म। मतलब गैस का जो प्रेशर था उससे बहुत ज्यादा है P एक्सटर्नल, समझ गए। तो ये जो P एक्सटर्नल, क्योंकि एक स्टेप में काम हुआ, ये आपने जो रखा है वो फिक्स तो रखा है, ऐसा थोड़ी आपने पहले 1 किलो रखा, फिर आपने 5 किलो रखा, फिर आपने 12 किलो रखा, ऐसा तो किया नहीं आपने। आपने जितना भी रखा एक साथ रख दिया, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, प्रेशर था वो क्या हो गया, कांस्टेंट। एक ही बार तो लगा, आपने जितना रखा, मान लो ये यहां है, आपने इसके ऊपर 50 किलो रख दिया, तो प्रेशर लगेगा वो कांस्टेंट तो 50 का एक साथ। ऐसा थोड़ी है कि आपने पहले 5 रखा, फिर 10 रखा, फिर 15 रखा, फिर 20 रखा, ऐसे टुकड़ों में थोड़ी आया वो, धीरे धीरे नहीं आया ना। आपने जितना उसके ऊपर रखा वो एक साथ हो गया, मतलब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। याद रखना बेटा, इररिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इररिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं इस टाइप के प्रोसेस को कि कांस्टेंट प्रेशर के साथ में जब वर्क होता है तुरंत, वो हमेशा इररिवर्सिबल होगा, याद रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन में बाकायदा लिखी आती है कि कांस्टेंट प्रेशर, ये वर्ड तुम्हें लिखा मिलेगा, वहां दिखेगा, समझ गए। तो वहां दिखते समझना कि अच्छा इररिवर्सिबल वर्क की बात कर रहा है ये, ऐसे माइंड में आ जाने दो तुम्हारे तुरंत बात, समझ गए। तो मैंने क्या बताया यहां पर कि यहां जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर, वो ध्यान रखना कांस्टेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट लिखा मिलेगा तुम्हें यहां पे। प्रॉब्लम किसी को ये बात समझ में आई? और ये हमें देखने को मिलती लाइफ में बातें, देखते ही हम।
अचानक प्रेशर गिरता है, एक साथ ही तो गिरता है, ऐसे टुकड़ों में थोड़ी आता है, यूं हिलता हुआ डांस करता थोड़ी आता है, एक साथ आएगा तुरंत ही गिरेगा वो तो। समझ गए? मतलब यहां जो स्टेप होगी वो क्या होगी? सिंगल स्टेप, एक स्टेप में होगा, इसलिए ध्यान रखना ये सिंगल स्टेप होगा, सिंगल स्टेप। समझ गए? और यहां जो टाइम लगेगा वो फिक्स ही होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है? फाइनाइट टाइम। समझ गए? जो प्रोसेस होगा कंप्लीट होगा, उसको कंप्लीट करने में, प्रोसेस को कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगेगा, निश्चित समय लगेगा। मैं ये कह रहा हूं फाइनाइट टाइम का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित समय। समझ गए? ऐसा नहीं कि कोई अनंत समय लग गया वहां, धीरे धीरे चल रहा है कि कई वर्ष गुजर गए हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, फिक्स टाइम होगा। दूसरी बात ध्यान रखना, यहां इस प्रोसेस के अंदर आपको अच्छी तरह पता है, ये तो मैंने कहा कि लाइव में देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये रियल प्रोसेस होते हैं, याद रखना। कैसे होंगे? रियल प्रोसेस। समझ गए मेरी बात को? मैंने देखो 3 बातें बोली, सिंगल स्टेप में होगा जो भी होगा वो रियल मतलब फाइनाइट टाइम होगा उसका, और रियल प्रोसेस होगा। और पी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। 4-5 बातें बताइए, ध्यान रखना। पी एक्सटर्नल होगा वो पी इंटरनल से बहुत ज्यादा होता है। ये 4-5 बातें लिखी मैंने यहां पे है, इररिवर्सिबल की बातें सारी की सारी, इररिवर्सिबल। गिरा टाइम थोड़ा लग हो गया, अरे यार कोई नहीं, इसको तो बना लो आप ना, बाकी कल और देखेंगे, दोबारा सुना दूंगा कल, नो टेंशन है। अच्छा, आप तो 3 दिन बाद में काम होगा है। ठीक है भाई।